अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, वाकई अब ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी है। कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह कहा कि इस्लाम को यूरोप से निकाल देना चाहिए क्योंकि इस्लाम में शरिया है और शरिया लोगों के कत्ल की बात करता है। और आज नीदरलैंड्स के नए बने प्रधानमंत्री गिर्ट विल्डर्स ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कातिल बताया है और ये कहा है कि इन दोनों देशों में हिंदुओं को कत्ल किया जाता है, उन्हें डराया और धमकाया जाता है। यहाँ के हिंदुओं को उनका पूरा सपोर्ट है। उधर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी भारत के मुसलमानों और मदरसों को लेकर कुछ बातें कही हैं। और हैरानी की बात यह है कि गडकरी और हिमंता की कही बातों पर कुछ मुसलमान हैं जिन्हें ये लगता है कि ये दोनों पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। खैर, पहले आप ये जानिए कि नितिन गडकरी और हिमंता ने भारत के मुसलमानों और यहाँ के मदरसों के बारे में क्या कहा है। गडकरी ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को मुल्लाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें मस्जिद या फिर मदरसे के चक्कर लगाने से अच्छा है इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकें। कुछ ऐसा ही असम के सीएम हिमंता ने कहा है। वो ये कहते हैं कि उन्हें अपने राज्य में 1000 से ज़्यादा मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। हिमंता को ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान के बच्चे मदरसे गए तो वो सिर्फ मुल्ला या मौलवी बनेंगे, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। खैर, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दुनिया में मुसलमानों की बदनामी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो मस्जिदों और मदरसों के चक्कर लगाते हैं और मस्जिदों और मदरसों में पढ़ाई के चक्कर में ही वो इंजीनियर या फिर डॉक्टर नहीं बन पाते। खैर, ये रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने खुद ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई भी की है, जो मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे और जो अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं। खैर, यहाँ मैं आपको नितिन गडकरी और हिमंता को एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बीजेपी के ये दोनों बड़े नेता ज़रा अपने गिरेबान में भी झांकें और ये कहें कि अगर इन्हें ऐसा लगता है कि धर्म के चक्कर में पड़कर मुसलमानों का नुकसान होता है तो फिर क्या इन नेताओं को वो लोग नहीं दिखते जो हर साल कांवड़ लेकर सड़कों पर चलते हैं? क्या इन्हें वो लोग नहीं दिखते जो हर साल धार्मिक सभाओं और रैलियों में हथियारों के साथ उत्पात मचाते हैं? क्या इन दोनों नेताओं को राम की नगरी अयोध्या नहीं दिखती जहां आने वाले 22 जनवरी को देश की मेजोरिटी का हर शख्स जाना चाहता है? खैर, इस वक्त मुसलमानों पर निशाना साधना और सवाल उठाना सबसे ज़्यादा आसान है और ये बात उन दोनों तस्वीरों से भी साफ होती है। ये तस्वीरें बिहार के एक यूट्यूब चैनल से ली गई हैं जिसका नाम पंगा भोजपुरी है। इस चैनल को ये लगता है कि अगर मुसलमानों की नमाज और रोज़े पर वो इस तरह के पोस्टर्स और गाने गाएंगे तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, लोग इनकी वाहवाही करेंगे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। लिहाजा इन्होंने पहले रोज़े को लेकर गाना बनाया और अब इसमें भी दिल नहीं भरा तो इसी चैनल ने नमाज के ऊपर इतना भद्दा गाना लिखा। दरअसल ये लोग जानते हैं कि ऐसा करने या फिर लिखने से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इन पर कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, मेरे जैसे चंद लोग इनके स्नैपशॉट्स लेकर ये ज़रूर बताएंगे कि देखिए बिहार में मुसलमानों के रोज़े और नमाज का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन देश की मेजॉरिटी इसे खूब चटकारे लेकर देखेगी और सुनेगी और बिहार सरकार कान दबाकर इसे इग्नोर करेगी क्योंकि वो भी ये जानती है कि वो मुसलमानों की नाराज़गी तो झेल सकती है लेकिन गैर मुसलमानों की नाराज़गी नहीं झेल सकती। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूपी के गाजियाबाद लेकर चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब किसी दल या ऑर्गेनाइजेशन से हिंदू शब्द जुड़ा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये महिलाएं कर रही हैं। इन महिलाओं ने हिंदू रक्षा दल नाम का एक ट्रैक सूट पहना और फिर इन्होंने जो चाहा वो कर दिया। ये रेलवे स्टेशन पर गई और वहाँ बोर्ड पर जहाँ जहाँ गाजियाबाद लिखा था वहाँ वहाँ इन्होंने दुधेश्वर नगर के पोस्ट लगा दिए। इनका ये कहना है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नगर रखा जाना चाहिए
क्योंकि गाजियाबाद से उर्दू नाम की फीलिंग आती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इन महिलाओं ने हिंदू रक्षा दल नाम का ट्रैक सूट पहना है, लिहाजा इनसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ये महिलाएं अपने दुधवेश्वर के पोस्ट लगाकर चलती बनी। खैर, हो सकता है कि आने वाले वक्त में गाजियाबाद का नाम दुधवेश्वर भी हो जाए, लेकिन यहाँ मैं नितिन गडकरी और हिमंता से ये कहना चाहती हूँ कि क्या ऐसे लोग देश का भविष्य हो सकते हैं? क्या ये लोग फिर इनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुसलमानों पर आफतें आ रही हैं, क्यों मुसलमानों की इज्जत अब कौड़ियों के भाव हो चुकी है। तो फिर इसके आपको मास्क लगाए और जेब में हाथ डाले इस शख्स को देखना होगा। आप ये समझ गए होंगे कि ये पुलिस वालों के बीच और महिला के साथ खड़ा ये शख्स यकीनन कोई अपराधी होगा। तो फिर इसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ये एक खूनी है जिस पर मर्डर करने का इल्ज़ाम है। दरअसल ये घटना बुलंदशहर के खुर्जा की है, जहां एक रानी नाम की शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी जान मोहम्मद के साथ मिलकर, ये नाम याद रखिएगा, जान मोहम्मद, खैर जान मोहम्मद के साथ मिलकर इस महिला ने अपने ससुर का मर्डर कर दिया। और जानते हैं मर्डर क्यों किया? क्योंकि रानी के ससुर को ये पता चल गया था कि उसकी बहू का अफेयर जान मोहम्मद से चल रहा है, लिहाजा दोनों ने मिलकर ससुर नत्थू की हत्या कर दी। पहले दोनों ने नत्थू को पत्थरों से मारा और फिर किसी धारदार हथियार से काट कर फेंक दिया। खैर, यहाँ आपको ये बताना है कि क्या एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए? क्यों एक मुसलमान को किसी दूसरे की बीवी के साथ इश्क लड़ाना चाहिए, और ये इश्क भी इस हद तक कि वो उसके लिए किसी का मर्डर कर दे? खैर, आज मुसलमानों का यही हाल है। वो चोरी भी करता है, वो इश्कबाज भी है, वो रेपिस्ट भी है, और उसमें सारी बुराइयां भी हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि सारी आफतें मुसलमानों पर ही क्यों आती हैं? याद रखिए, बहुत पुरानी कहावत है, चने के साथ घुन भी पिसता है। जब तक जान मोहम्मद जैसे लोग मुसलमानों में रहेंगे, तब तक नितिन गडकरी, हिमंता नीदरलैंड्स का पीएम, इटली की पीएम, पूरी दुनिया मुसलमानों पर उंगलियां उठाती रहेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात आपकी सेहत की करते हैं। सेहत से जुड़ी आज मेरे पास दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि अचानक से आने वाले हार्ट अटैक की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। कल इंदौर में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक शख्स को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। दूसरी खबर यह है कि केरल में फिर 100 कोविड केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 1800 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, लिहाजा आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। आज मैं आपको पीएम मोदी की एक अच्छी बात भी बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो बात इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दी थी, वो पीएम मोदी ने कल वाराणसी में फिर से बताई, और ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि लोग शादी ब्याह में खाने की बर्बादी कम करें। दरअसल मोदी कल जनता के बीच बैठे हुए थे, वहां वो एक लखपति देवी से बात कर रहे थे। तब उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि देश के लोग शादी ब्याह में अपनी प्लेटों में उतना ही खाना लें जितना वो खा सकें। प्लेट भर भर कर खाना ना लें, क्योंकि लोग पहले अपनी प्लेट भर लेते हैं और फिर उसे अधूरा छोड़कर डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे खाने की बर्बादी होती है। खैर, एक हिंदू पीएम को खाने की बर्बादी की ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन जिन मुसलमानों को ये बात उनके रसूल ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, उनकी समझ में ये बात आज तक नहीं आई, और वो आज तक इस पर असल में अमल ही नहीं कर पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात सियासत की करते हैं, क्योंकि देश में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे नहीं चलना चाहिए, और जो देश में चल रहा है उसे आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस तस्वीर के ज़रिए ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की मोदी सरकार ये चाहती ही नहीं है कि देश की पार्लियामेंट में मोदी की जगह कोई और बैठे, और इसलिए उसने विरोधी पार्टियों के 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। सांसदों के इस निलंबन पर आज आपको रवीश कुमार ने खूब अंदाज में बयान किया है। रवीश ये लिखते हैं कि जनता को देश का टीवी मीडिया ये कभी नहीं बताएगा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड क्यों किया। वो सिर्फ ये बताएगा कि ये सांसद संसद में हंगामा कर रहे थे, इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और अगर बताया भी जाएगा तो कोई नेता इंग्लिश में भाषण देकर चला जाएगा, जिससे देश की हिंदी भाषी जनता को समझ में ही नहीं आएगा।
और आज आपको एक और दिलचस्प खबर बताती हूँ। और ये खबर गाड़ियों की बिक्री को लेकर है, लेकिन ये खबर हमें ये बताती है कि हमारे देश में इस्लामिक फोबिया के साथ साथ पाकिस्तान फोबिया भी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोगों को खबर तभी मज़ेदार लगती है जब उसमें पाकिस्तान नाम का तड़का लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर कल खबर आती है कि देश में गाड़ियों की बिक्री ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। सिर्फ नवंबर में दिल्ली के अंदर 18,000 नई कारों के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए। लेकिन देखिए हमारे देश की मीडिया ने इस खबर को कैसे बेचा। हमारे देश की मीडिया ने इस खबर को इस तरह से बताया कि पूरे पाकिस्तान में जितनी कारें नहीं बिकी उससे 4 गुना ज़्यादा कार अकेले सिर्फ दिल्ली में बेची गईं। सोचिए ये पाकिस्तान फोबिया नहीं है तो क्या है। मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वो गाहे बगाहे बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। फिर क्या अपने देश की खबर को पाकिस्तान से कंपेयर करके बेचा जाना चाहिए? और हमारे देश की मीडिया को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कारों की बिक्री पाकिस्तान में कम दिखाई जाएगी तो हमारे देश की जनता खुश हो जाएगी? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका प्यार और आपके सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें आपके सपोर्ट और प्यार से हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।